राजा ययाति ने अपने पुत्रों से क्यों ली थी उनकी जवानी? आखिर ययाति राजा कौन थे? ययाति राजा अतृप्त इच्छाओं की पीछा करने की कहानी। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती होता है, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम ये जानेंगे कि ययाति राजा कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, वे अपने पुत्रों की जवानी लेकर क्यों लेना चाहते थे। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि महान चंद्रवंशी राजा ययाति की कहानी का उल्लेख हमारी कई पवित्र ग्रंथों में बार बार किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में भी उन्हें अमर किया गया है। तो ययाति के एक महान चंद्रवंशी राजा थे जो यादवों और पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। वो बहुत धर्मी शासक था। उन्होंने कई यज्ञ, महान पुष्प के कार्य किए, जिसमें से वे अपनी प्रजा के बीच पसंदीदा बन गए। उसने अपने राज्य को बहुत प्रसिद्धि दिलाई और उसके शासक में चंद्र साम्राज्य प्रमुखता से बढ़ा। यहाँ उनकी कहानी बताई गई है जैसे कि भागवत पुराण में वर्णित है। ययाति के पिता राजा नहुष ऋषि अगस्त के श्राप के कारण सर्प बन गए और ययाति को अगले राजा के रूप में सिंहासनारूढ़ किया गया। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र यति ने पहले ही तपस्या की मार्ग चुन लिया था, ययाति ने तब अपने चारों भाइयों के चारों दिशाओं पर शासन करने के लिए नियुक्ति किया। उन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य और असुरों के राजा वृषपर्व की बेटियां से विवाह किया। अब इन संपर्कों की बहुत ही रोचक पुष्टि भूमि कहानी है। एक समय राजा वृषपर्व की पुत्री शर्मिष्ठा और असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी सहर्ष अन्य स्त्रियों के साथ राजधानी के सुख उद्यान में विचरण कर रही थीं। पानी के कुंड पर पहुंचकर वे पानी के खेल के लिए उसमें चले गए। यह जानकर कि भगवान शिव और मां पार्वती अपने बैल पर सवार होकर उस दिशा की ओर जा रहे हैं, सभी महिलाएं पानी से बाहर निकली और जल्दी से कपड़े पहनने लगी। लेकिन शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए, जिससे देवयानी आग बबूला हो गई और उसने शर्मिष्ठा को अपवित्र कहकर गाली देना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से शर्मिष्ठा ने अपने आपा खो दिया। उसने फटकार लगाई और देवयानी के सारे कपड़े छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेल दिया। संयोग से पास के राज्य के राजा ययाति शिकार करते हुए वहां आया और उसने देवयानी को बचा लिया। देवयानी ने अब विवाह के लिए उनसे रक्षक का प्रस्ताव रखा। ययाति ने अपनी नियति मानकर इसके लिए हामी भर दी। ययाति जाने के बाद देवयानी रोती हुई अपने पिता के पास गई। उसने पूरी घटना बताई और उसे बहुत दुखी हुआ। शुक्राचार्य तब अपनी बेटी के साथ राजा और शहर के दरबार को छोड़ने का फैसला करते हैं। क्रोधित ऋषि के प्रस्थान के बारे में जब जानकर असुर राजा ने अपनी पुत्री देवयानी की इच्छा पूरी करने की अपनी शर्त से सहमति जताते हुए उन्हें प्रसन्न किया। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपने 1000 साथियों के साथ आने और जीवन भर उनकी सेवा करने और जहाँ भी वह जाती उसका पालन करने के लिए कहा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके पिता की खातिर शर्मिष्ठा अपने 1000 सहेलियों के साथ देवयानी की दासी की तरह उसके पास आई। देवयानी से शादी करते समय कुछ समय बाद देवयानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर शर्मिष्ठा भी माँ बनने की इच्छा रखती है। वो ययाति के पास जाती है और उससे एक बच्चा पैदा करने का अनुरोध करती है। ययाति बहुत ही उच्च संवेदी इच्छाओं वाला एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। शुरुआती प्रतिरोध के बाद वह शर्मिष्ठा की इच्छा को छोड़ देता है। साथ ही उसके 3 पुत्र थे, ध्रुव, अनि और कुरु,
और देवयानी से उन्हें 2 पुत्र यदु और तुर्वसु का जन्म दिया। ययाति और शर्मिष्ठा अपने रिश्ते को बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं पाए। जब देवयानी को अपने पति की बेवफाई के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गई और तुरंत अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित शुक्राचार्य ने तब ययाति के समय से पहले बुढ़ापा और असामान्यता का श्राप दे दिया। ययाति के लिए प्राकृतिक समय से पहले यौवन खोने से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। व्यथित ययाति ने क्षमा याचना की और अफसोस जताया कि वह अपने पूरे जीवन में अपनी शाही अभिमानों, यज्ञों और शारीरिक भलाई के लिए तपस्या में बहुत व्यस्त रहा है। वो कहता है कि उसे कभी भी देवयानी के साथ शारीरिक संबंध सहित हर तरह का पर्याप्त आनंद नहीं मिला। उसकी प्यास अभी तक नहीं बुझी। ययाति त्याग का मार्ग चुनने की बजाय बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। अपनी बेटी की खुशी के बारे में चिंतित शुक्राचार्य ने उसे यह कहते हुए श्राप में छूट दे दी कि वह अपने बुढ़ापे को किसी और के यौवन के साथ बदल सकता है जो इस स्वीकार करने को तैयार है। फिर वह यौवन के साथ आने वाले सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेना जारी कर सकता है। उसकी न बुझी प्यास उसे बेशर्म बनाती है और वह अपने लड़के वालों की जवानी की खोज में रहता है। ययाति जो अब एक बूढ़ा व्यक्ति है लेकिन अभी भी उसकी कामुक इच्छाओं से परेशान था, अपने राज्य में लौट आया और अपने सभी पुत्रों को बुलाया, यह उम्मीद करते हुए कि उनमें से किसी एक को अपने श्राप स्थानांतरित करके वो फिर से जवान हो जाएगा। एक को छोड़कर सभी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। केवल शर्मिष्ठा के अंतिम पुत्र पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था को सहज स्वीकार कर लिया। ययाति ने फिर इसका आनंद लिया, 1000 साल तक यौवन पाया, फिर भी उनकी इच्छाओं का प्यास नहीं बुझी। वह अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। 1000 वर्ष तक यौवन पाया, फिर भी उसकी कामनाओं की प्यास नहीं बुझी। वह अभी भी अतृप्त नहीं हुआ था। 1000 साल तक यौवन पाया, फिर भी उसकी कामनाओं की प्यास नहीं बुझी। वो अभी भी अतृप्त नहीं हुआ था। अंत में आत्म साक्षात्कार से गुजरा भौतिक और सुख की क्षणभंगुर प्रकृति को महसूस करने पर उसने पुरु को अपना यौवन लौटा दिया और सबसे छोटे होने के बावजूद उसे राजा बना दिया। इसके बाद वे सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए वन में चले गए और वहाँ वो आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो गया और सर्वोच्च ब्रह्मा में लीन हो गए और अतः स्वर्ग में चढ़ गए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।